हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। उम्मीद करते हैं कि कल जो आपको टॉपिक दिया गया था उन सभी टॉपिक को आपने अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लिया होगा और उन्हीं सभी टॉपिक्स में से मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। 21 क्वेश्चंस हैं सभी टॉपिक से मिला करके। अगर आप अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़े होंगे तो यहाँ पे आज टेस्ट लगा लीजिए, पता चल जाएगा कि आपको कितना सही आप कर पा रहे हैं। और काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं तो आने के चांसेस भी है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से एंड तक वीडियो को देखते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ। देखिए क्वेश्चंस जब भी पेपर में आपको मिलेगा तो थोड़ा सा टाइम देकर के सोच लीजिएगा कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन है नहीं, OMR पे आपको करना है। अगर एक बार आप कर दिए तो फिर वो मिटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया कि क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ। अगर आपने गलती से भी 199 अगर 7 लिख दिया तो फिर तो ये गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लागू की बात कही जा रही है, ना कि यहाँ पे हस्ताक्षर की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे 1997 तो होगा नहीं, यहाँ पे हम करेंगे 2006। ठीक है, 2006 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था? 2006 में। यही चीज आपको एग्जाम्स में ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायतों का कार्यकाल होता है। तो पंचायतों के कार्यकाल से जो भी अनुच्छेद थे मैंने आपको बताया था कि 243 से लेकर के 243 के ओ तक होता है, जो कि 15 तक होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि पंचायतों के कार्यकाल की जब बात आती है तो कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 साल का होता है। तो मैंने याद कैसे करा था आपको? 243 के ई 5 नंबर पे आता है ना अल्फाबेट में, तो ई 5 यहाँ पे 243 का ई होगा पंचायतों का कार्यकाल का अनुच्छेद। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है ग्राम पंचायतों के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा कि बैठक की अध्यक्षता मुखिया के द्वारा की जाती है। ठीक है, मुखिया के द्वारा की जाती है। क्वेश्चंस पढ़िए और राइट आंसर नीचे कमेंट करते चलिए, ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद किए हैं और आपको मतलब कि अच्छा भी लग रहा होगा वीडियो को देखने में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को सुनिए नहीं, क्वेश्चंस का राइट आंसर नीचे कमेंट करते चलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक की विद्युत चालकता और प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अर्धचालक की विद्युत चालकता तो बढ़ती है, ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ती है, लेकिन प्रतिरोध यहाँ पे घटता है। ठीक है, प्रतिरोध घटता है, ध्यान रखना है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक, ये चीज ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ती है लेकिन प्रतिरोध इसका घटता है। ठीक है, इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन कि ताप बढ़ने से ध्वनि की गति क्या होगी? ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताइए। तो ध्यान देना है कि ताप अगर हम बढ़ाएंगे कि ध्वनि की गति भी बढ़ती है। ठीक है, ताप बढ़ाने से ध्वनि की गति भी बढ़ती है, लेकिन ताप को कम करेंगे तो ध्वनि की गति भी कम होगा। अगर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा राइट आंसर बताइए। अगर हम ताप बढ़ाते हैं या फिर ताप कम करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो वहां पे हमारे जो लाइट्स है, लाइट्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखेंगे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है टेम्परेचर का, लाइट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ध्वनि में होता है। अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो घटेगा। अब यहाँ पे फेरा कब आया था? फेरा अधिनियम क्या होता है? फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है, जो कि 1973 में ये लागू हुआ था। बाद में इसको फेमा किया गया है, फेमा किया गया 1999 में। ठीक है, 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया 1999 में, तो ध्यान में इसको रखिएगा। इसके बाद हमारा 7 पॉइंट वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो यहां से मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताया था। पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, दूसरा बताया था वन जो कि अधिनियम था, तीसरा हमने बात किया था यानी कि वन संरक्षण अधिनियम था, तीसरा हमारा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आता है ये 1972 आता है। जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया वन्य संरक्षण अधिनियम वो 1980 आता है, और तीसरा पर्यावरण वाला जो है वो 1986 आता है। तो ये तीनों याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न हमेशा देखने को मिलता रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से सभी को रिपीट कर लेते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 2006 में। पंचायतों का कार्यकाल अनुच्छेद कितना है? तो 243 है। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कितना होता है? 243 से लेकर के 243 के ओ तक, यानी कि 15 और 1 16 टोटल अनुच्छेद है। ग्राम पंचायतों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया के द्वारा की जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक के विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्धचालक का विद्युत चालकता बढ़ता है लेकिन प्रतिरोध घटता है, कम होता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप को अगर हम बढ़ाएंगे तो ध्वनि की गति भी बढ़ती है, अगर ताप कम करेंगे तो ध्वनि की गति भी कम होगी। ठीक है,
इसके बाद फेरा जो अधिनियम है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में आया था, जिसको बाद में 99 में बदल करके फेमा कर दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, राइट। इसके बाद है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। वन संरक्षण अधिनियम सिर्फ कहा जाए तो वहां पे 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा जाए तो वो 1986 होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चंस पढ़िए, राइट आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। ध्वनि प्रदूषण अधिनियम कब आया था? ध्वनि प्रदूषण अधिनियम आया था 2000 ईस्वी में, पूरे 2000 ईस्वी में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम। अगर मैं 2002 की बात करता तो वहां पे जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था 2002 में, ठीक है। जल प्रदूषण अधिनियम कितना था? जल प्रदूषण अधिनियम 1974, ये एग्जाम्स में हाल ही में पूछा गया था, आपका एसआई का जो एग्जाम हुआ था 22-13 का प्री, उसमें पूछा गया था। जल प्रदूषण नियंत्रण जो अधिनियम है 1974 के साथ संबंध रखता है। सीमा शुल्क की बात करते हैं, सीमा शुल्क ये आपका 1962, ठीक है, 1962। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंचायतों का बीज से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? पंचायतों का बीज से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो हमने कैसे याद रखा था? 243 वित्त यानी कि इनकम से याद रख लीजिए आई, ठीक है, आई 243 का आई जो होता है वो यहाँ पे संबंध रखता है बीज से। नेक्स्ट पॉइंट है कि वियना सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुआ? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हस्ताक्षर पूछा गया था, जैसे यहाँ पे मैंने लागू पूछ दिया था, यहाँ पे वियना सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो हस्ताक्षर हुआ था 1985 में, लेकिन इसको लागू किया गया था 1988 में, ठीक है, 1985 और 1988 में लागू हुआ था। अगला पॉइंट है कि ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ताप को बढ़ाएंगे तो गैस की श्यानता जो होती है वो बढ़ती है। कल आपने वीडियो देखा होगा, उसमें आप अच्छे से समझे होंगे। गैसों की श्यानता बढ़ती है लेकिन द्रव की श्यानता जो कि वो घटती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कुछ भी पूछे जाने की चांसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, बिहार राज्य पंचायती अधिनियम कब लागू हुआ? बिहार राज्य पंचायती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2006 के अंतर्गत आया था, 2006। इससे पहले जो पंचायती राज है उसमें महिलाओं का संरक्षण 33% था, लेकिन जब से ये आया है पंचायती राज अधिनियम, इसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण कर दिया गया। ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ताप बढ़ने पर चालक की चालकता। क्वेश्चंस हमेशा ध्यान से पढ़ेंगे। यहां पे देखिए क्वेश्चंस में अर्धचालक था, अर्धचालक की विद्युत चालकता बढ़ती है, लेकिन यहां पे पूछा गया कि चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चालक की चालकता घटती है, ठीक है, चालक की चालकता घटती है, लेकिन प्रतिरोध अगर की बात करते हैं हम लोग, प्रतिरोध वो बढ़ता है, ठीक है, प्रतिरोध बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद है पंचायतों का चुनाव। पंचायतों का चुनाव जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में आता है? पंचायतों का चुनाव किस अनुच्छेद में आता है? तो पंचायत के लिए चुनाव के लड़ेगा भाई 243 के पंचायतों के लिए चुनाव के लड़ेगा, तो 243 के। इसके बाद है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखना है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहां पर पड़ता है? ये आपका ढाका, बांग्लादेश का जो राजधानी ढाका है वहां पे है, जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी, ठीक है, 1997 में की गई थी। इसके बाद है नाटो। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? नाटो का मुख्यालय पड़ता है आपका ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स में, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1949 में इसकी स्थापना की गई थी, राइट। अगला पॉइंट बनता है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ये कब अस्तित्व में आया था या फिर कब गठन किया गया था, ये पॉइंट आपको बताना है। तो इसका जो गठन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग वाला 1972 में इसका गठन किया गया था 1972 के अंतर्गत, ठीक है, जो कि इसका मुख्यालय केन्या के राजधानी नैरोबी में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम जो है ये आपका 2005 के साथ संबंध रखेगा, 2005। और लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे रखें, ग्राम सभा के लिए कोरम कितना होना चाहिए? ग्राम सभा के लिए कोरम जो होना चाहिए कुल सदस्यों का 20वां भाग, ठीक है, 20वां भाग, ये याद रखेंगे, 20वें भाग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये टेस्ट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। कल आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उसी का ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे ताकि आपका एक छोटा सा क्विक रिविजन्स भी हो जाए। टॉपिक पढ़े होंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ किस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर इस तरह से आप क्वेश्चंस को राइट आंसर किए होंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि ऑप्शंस में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अगर इस तरह से आप राइट आंसर गेस कर लेंगे तो ऑप्शन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑप्शन मिलेगा तो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक और दिया गया था उसका भी हम एक छोटा सा क्विक रिविजन ला देंगे। उम्मीद करेंगे कि अगर टाइम मिले, पॉसिबल हो पाए तो हम ला देंगे। बाकी इतना ठीक है।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।